पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस भिलाई तीन भिलाई तीन भिलाई तीन चरोदा रायपुर। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की शान हुआ करती थी और वर्तमान में इन सिटी बसों की स्थिति दयनीय है। भिलाई शहर में 27 करोड़ की लागत से, जैसा कि आंकड़ों और खबरों में है, 27 करोड़ की लागत से 69 सिटी बसों को खरीदा गया। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं कि आखिर सिटी बस की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई अब तक, या फिर जनता की टैक्स के पैसे थे इसलिए मुंह चुप करके बैठ गया? 27 करोड़ रुपए लगाकर 69 सिटी बसें खरीदी गई और अब इस कबाड़ की कीमत महज 3 करोड़ रुपए रह गई है। 3 करोड़ रुपए में इसे नीलाम किया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी तय की गई? ये सिटी बसें आज ऐसे खड़ी हैं बेबस और लाचार। सिटी बसों के टायर तक गायब हो गए। क्या ये भी खड़े खड़े संभव है? सामान की चोरी तो हुई और जब चोरी होती है तो रिपोर्ट होती है और तफ्तीश होती है। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये तर्क संगत है? क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या आज ये शासन जिस 27 करोड़ रुपए से जो जनता के थे उससे इन बसों को खरीदा, क्या जो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे वो आम जनता के टैक्स पेयर के खाते में वापस? 13 सिटी बसें हैं, उन्हें दुल्हन की तरह रखा गया था। जी हाँ, उस बस का गृह प्रवेश, माफ कीजिएगा, सड़क प्रवेश भी नहीं हुआ था। पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस भिलाई तीन भिलाई तीन भिलाई तीन चरोदा रायपुर। कुछ समय पहले इन बसों से ऐसी ही आवाज आया करती थी और हम बस स्टॉप पर खड़े इस आवाज की ओर आकर्षित हो जाते थे। कारण ये था कि ये जो बसें हैं ये सस्ते दर में हमें यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराती थी। सस्ते दर पे हम यात्रा कर सकते थे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की शान हुआ करती थी। आम पब्लिक को सस्ते दर पर सस्ते किराए पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ सालों पहले जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन था उस समय इन सिटी बसों का परिचालन शुरू किया गया था और वर्तमान में इन सिटी बसों की स्थिति दयनीय है। दैनिक यात्री डेली परेशान हो रहा है, महंगे किराए का शिकार हो रहा है, मनमाने किराए का शिकार हो रहा है और ये सिटी बसें बेबस, बेजान, बिना कल पुर्जों के जंग लगी हुई खड़ी हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहाँ भिलाई शहर में कुछ सालों पहले संचालित हो रही सिटी बसें फोल्ड करके रखी गई है। ये सिटी बसों का पार्किंग एरिया है और जैसा कि आप तस्वीर में मेरे पीछे देख सकते हैं कि पार्किंग में खड़े खड़े इन बसों का हालत बद से बदतर हो गया है। चलिए तफ्तीश से बात बताते हैं आपको, पुराने पन्ने पलटते हैं। कुछ सालों पहले जब इन सिटी बसों को खरीदा गया तो भिलाई शहर में 27 करोड़ की लागत से, जैसा कि आंकड़ों और खबरों में है, 27 करोड़ की लागत से 69 सिटी बसों को खरीदा गया। उद्देश्य था जनता के लिए सस्ते दर पर यात्रा मुहैया कराना। लेकिन बीतते हुए समय के साथ वो उद्देश्य भी धराशायी हो गया और ये सिटी बसें कंडम हो गई। कारण ठीक से ध्यान नहीं दे पाना, ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाना या और अन्य कारण हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारों का तो अता पता ठिकाना नहीं है और न ही किसी की जिम्मेदारी इस मामले में तय की गई है। लेकिन इन सिटी बसों को नीलाम करने की खबर आबो हवा में फैली हुई है। चारों तरफ चर्चा है कि इन सिटी बसों को नीलाम किया जा रहा है और इन सिटी बसों की नीलामी की सूचना दैनिक अखबारों में और खबरों में छप गई है। जानते हैं अब इन सिटी बसों की कीमत क्या है? महज 3 करोड़ रुपए, जैसा कि खबरों में बताया गया है। 27 करोड़ की लागत से जनता के लिए खरीदा गया ये सिटी बस, जो कभी एक समय भिलाई की शान हुआ करता था, आम पब्लिक, आम जनता के ट्रांसपोर्ट का ये जरिया हुआ करता था, आज 3 करोड़ का रह गया है। मतलब ये किस प्रकार का इसमें व्यापार किया गया कि इतना घाटा भिलाई नगर निगम उठाने को तैयार हो गया। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख का घाटा कैसे हो गया? ठीक है, सिटी बसें रखे रखे कबाड़ हो गई, इस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन सवाल तो हम जरूर पूछेंगे कि आखिर सिटी बस की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई अब तक, या फिर
जनता की टैक्स के पैसे थे इसलिए मुंह चुप करके बैठ गया। खुद के घर से आप सोच कर देखिए, अधिकारी अगर अपने खुद के घर से 10 रुपए का नोट भी चोरी हो जाता है तो ऐसे कंप्लेंट लिखाते हैं, ऐसी जांच की जाती है जैसे कितना कीमती सामान चोरी हो गया। लेकिन जनता की मेहनत की पैसे से दिए, खून पसीने की कमाई से दिया जो टैक्स था, उसके पैसे से इन सिटी बसों का यह हाल कर दिया गया और 27 करोड़ रुपए लगाकर 69 सिटी बसें खरीदी गई और अब इस कबाड़ की कीमत महज 3 करोड़ रुपए रह गई है। 3 करोड़ रुपए में इसे नीलाम किया जा रहा है। 27 करोड़ की कीमत की चीज 3 करोड़ यानी कि 24 करोड़ का घाटा। पता नहीं शासन इस घाटे को कैसे पचा पा रहा है, कैसे सहन कर पा रहा है। हम एक आम पब्लिक है, आम टैक्स पेयर है। हम दिन भर कमाते हैं, तब जाकर शाम को खाना खाते हैं और उसी बचत से टैक्स देते हैं। और हमारे पैसे का जब ऐसा दुरुपयोग देखने को मिलता है तो खून खौल उठता है, मन क्रोध से भर जाता है और सवाल पूछता है मन कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय की गई। ये सिटी बसें आज ऐसे खड़ी हैं बेबस और लाचार। और इतना ही नहीं, अगर ये बसें खड़ी हैं तो हम ये भी मान लें कि चलिए ठीक है, पार्किंग में खड़े खड़े सड़ गई, जंग लग गई, लेकिन इसके कल पुर्जे तक गायब हो गए, इसके पार्ट्स तक गायब हो गए। कई सिटी बसों को मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा आगे बढ़े, सिटी बसों के टायर तक गायब हो गए। क्या ये भी खड़े खड़े संभव है? ऐसा क्या ऐसा संभव है कि सिटी बसों में खड़े खड़े टायर गायब हो जाए, बैटरियां गायब हो गए, इंजन गायब हो जाए? नहीं, सामान की चोरी तो हुई है और जब चोरी होती है तो रिपोर्ट होती है और तफ्तीश होती है। लेकिन आज इन सिटी बसों को 3 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया जा रहा है बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए। ना कोई रिपोर्ट हुई, ना कोई तफ्तीश हुई, ना कोई जांच हुई, सिर्फ 3 करोड़ रुपए में नीलामी की सूचना प्रकाशित कर दी गई। इस मामले में गहरी जांच की आवश्यकता थी। जो सामान यहाँ से चोरी हुआ है, पार्ट्स, इंजन, बैटरियां, टायर, ट्यूब, हेडलाइट जैसे कई सामान चोरी हुए हैं। कांच है खिड़कियों के, वो भी टूटे हुए थे, उसकी में भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई, सिर्फ नीलामी की सूचना जारी कर दी गई। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये तर्क संगत है? क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? या फिर यूं कहूं कि ये शासन की मनमानी नहीं है कि जब खरीदी करनी थी तो आम जनता के, आम टैक्स पेयर के पैसे से 27 करोड़ रुपए लगाकर इन बसों को खरीदा और आज जब कबाड़ हो गए और इन्हें नीलाम किया जा रहा है तो उसके बाद इन पैसों का क्या होगा? क्या इसका कोई रूपरेखा तैयार किया गया? क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? क्या आज ये शासन जिस 27 करोड़ रुपए से जो जनता के थे उससे इन बसों को खरीदा, क्या जो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे वो आम जनता के, टैक्स पेयर के खाते में वापस डाले? अब सवाल ये उठता है कि आम जनता के इन 27 करोड़ रुपए का क्या नतीजा निकला? नतीजा महज ये 3 करोड़ का कबाड़। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे इस बस के कांच टूटे हुए हैं। क्या ये खड़े रहने के कारण टूट सकते हैं? नहीं, जरूर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, इसको तोड़ा गया है, इसको पत्थर से चाहे किसी चीज से तोड़ा गया है। क्या इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इसमें शासन का ये कर्तव्य नहीं बनता कि इसकी जांच पहले कराए? इन बसों को कबाड़ करने में कितना समय लगेगा? नीलाम यूं ही हो जाएगी, लेकिन इस चोरी की जांच होनी चाहिए। ये बसें एक के ऊपर एक खड़ी हुई है। इतना बुरा हाल तो किसी दुर्घटनाग्रस्त बस का भी नहीं होता जितना ये आम पब्लिक के लिए जो बस चल रही थी उसका हाल बनाकर रख दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब तक इस चीज के लिए, इस बर्बादी के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया गया, तब तक इसे नीलाम करने का शासन ने सोच भी कैसे लिया? जनता के पैसे, जनता के वो 27 करोड़ का हिसाब आज आम जनता मांग रही है। आम जनता सामने नहीं आ सकते, विरोध नहीं कर सकते, खुलकर नहीं पूछ सकते, इसलिए वो पूछती है पत्रकारों के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। और उन हजारों करोड़ों आम जनता के सवाल को, एक ही सवाल को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं कि हमारे 27 करोड़ का हिसाब कौन देगा, या इसको नीलाम करके जो 3 करोड़ आएगा उसका क्या होगा? क्या वो हमारे खाते में वापस डाले जाएंगे? चलिए अब एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ, कान खोलकर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो 69 सिटी बसें खरीदी गई थी ना, उनमें से जो 13 सिटी बसें हैं
उन्हें दुल्हन की तरह रखा गया था। जी हाँ, उस बस का गृह प्रवेश, माफ कीजिएगा, सड़क प्रवेश भी नहीं हुआ था। मतलब डिपो से खरीद कर लाई गई 69 बसों में से 13 बसें सिर्फ ला कर रख दी गई थी, कभी सड़क पर उतरी ही नहीं। और आज स्थिति यह है कि वो भी कबाड़ हो चुकी है। कोरोना काल के बाद 2022 में दिसंबर के समय एक कोशिश शुरू की गई कि चलिए कुछ बसों का संचालन शुरू करते हैं, और इस हिसाब से 10 बसों का संचालन शुरू भी किया गया। उस समय के तत्कालीन मेयर नीरज पाल और आयुक्त रोहित व्यास ने 10 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई, जो शहर के अलग अलग कोनों में दौड़ने वाली थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो भी ठंडी पड़ गई। तो क्या इसे प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से दबा दिया गया? एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे, और ये सवाल लाजमी भी है कि भाई जब सरकारी चीजें आम जनता के लिए थी तो इसका इस कदर दुरुपयोग क्यों किया गया कि दोबारा ये उठकर खड़े ही ना हो सके। 13 सिटी बसें जो कभी सड़क पर चली ही नहीं, वो रखे रखे कैसे कबाड़ हो गई? ये सवाल हर आम जन के मन में उठ रहा है। क्या उन बसों को सजाने के लिए, उन बसों को सिर्फ रखने के लिए, या उन बसों को रिकॉर्ड में सिर्फ दिखाने के लिए लाया गया था क्या? नहीं। जब वो बसें चली ही नहीं तो उन बसों के कलपुर्जे कैसे गायब हो गए? वो बस में जंग कैसे लग गई? आज हर आम जन के मन में अपने पैसे का जो दुरुपयोग देख रहा है, उस दुरुपयोग को देखते हुए यही सवाल उठ रहा है कि हमारे टैक्स के पैसे इतने सस्ते हैं क्या? हमारी मेहनत इतनी सस्ती है क्या? हमारी जो खून पसीने की कमाई है वो शासन महोदय आपकी नज़र में इतनी सस्ती है क्या? 27 करोड़ का हिसाब आज आम जन मांग रहा है। सिर्फ ये सिटी बसों के खराब होने का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला है सिस्टम की लापरवाही का। सिस्टम की लापरवाही का ये मामला है, और आम जन अब ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे 27 करोड़ का हिसाब अब कौन देगा? मेरी मेहनत की कमाई थी, खून पसीने की कमाई से मैंने टैक्स दिया था। और ये सवाल, ये कहानी सिटी बस के खराब होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है विश्वास की। जो जनता विश्वास का टैक्स देती है शासन पर कि उसके पैसों का सदुपयोग होगा। और इस मामले में कब दोषियों पर कार्रवाई होती है, कब कितनी जांच होती है और जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले में क्या होता है, बने रहिए हमारे चैनल पर, देंगे आपको फिर अपडेट, और फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।